Hello, friends. Hope you all are keeping well. I am Sunita Kathet, and let us begin with today's topic, and that is noun. Noun means naming words. तो आप सब सोच रहे होंगे कि ये तो हमें पहले से पता है, ये ऐसा क्या है जो हमें नया बता रही है। लेकिन मैंने सोचा कहीं ऐसी इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम भूल गए हैं और हमें उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। सो लेट अस ऑल रिवाइज टुगेदर। Noun is a word used as the name of a person, place, or thing. Noun can be concrete noun or abstract noun. It means noun is divided in two parts. We can say that it is either going to be concrete noun or it is going to be abstract noun. Let us understand the difference between concrete and abstract noun using this flowchart. Let us see what is concrete noun. Now concrete noun yani a noun that names a thing that can be seen, heard, smelt, touched or tasted. यानी वो नाउन जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, हम उनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे? कंक्रीट नाउन में. फॉर एग्जाम्पल रिवर, कार, सैंडविच, पेन, these all are examples of concrete noun. Common, proper and collective nouns are concrete nouns. अब जितने भी हमारे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन्स हैं वो क्या है? कॉन्क्रीट नाउन का ही पार्ट है. ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पर उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन means a noun that names an idea, a feeling, quality or characteristics. For example, wisdom, kindness, darkness, laughter, childhood. अब ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं. तो जो भी चीज़ें जो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, वो किसका पार्ट हो गई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का. Now, let us understand the difference between proper and common noun. Then we'll come to collective noun. But before that, let us understand कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन है. तो फॉर दिस विल सी सम एग्जाम्पल्स. जैसे कि अशोका वॉज अ वाइज किंग. नाउ इफ यू लुक एट दिस एग्जाम्पल, तो क्या है? अशोका एक नेम है, पर्टिकुलर इंसान का नेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन. किंग, नाउ किंग कोई भी हो सकता है, हम किसी भी राजा की बात कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? कॉमन, जो हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते, मतलब किसी भी राजा के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो दैट इज़ अ कॉमन नाउन. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. शौर्य इज़ अ गुड बॉय. Now we are talking about a particular boy, that is शौर्य. यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैं बताना चाहती हूँ कि शौर्य अच्छा बच्चा है, अच्छा लड़का है, तो मैं शौर्य के बारे में बात कर रही हूँ. सो इट इज़ प्रॉपर. बट व्हेन आई टॉक अबाउट बॉय, इट्स अ कॉमन. बॉय कैन बी एनी वन, एनी बॉय, तो इट इज़ शेयर्ड बाय ऑल, कॉमन नाउन. Now let us see another example for this. Lansdowne is a beautiful hill station. Now here again, Lansdowne, we are talking about a particular place, so it is a proper noun. Hill station is a common noun. So now let us see कि हम उसको remember कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे. P for proper, P for particular. तो P आ रहा है ना, तो P particular, P प्रॉपर. तो जिसमें P आ रहा है उसमें आपको क्या करना है? वो प्रॉपर नाउन हो गया, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बस उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. जहाँ पे हमारा कॉमन नाउन होगा वो क्या है? शेयर्ड बाय ऑल, सब उसको
मतलब यूज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो। अब हम समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। सी, कलेक्टिव वर्ड इटसेल्फ सेज कलेक्शन, है ना, कलेक्टिव कलेक्शन। तो कलेक्शन यानी किसी नंबर का कलेक्शन, ज़्यादा नंबर्स का, ठीक है। तो जो भी चीज़ ग्रुप में होगी तो आप इसको मेमोराइज कैसे करेंगे कि कलेक्शन। अच्छा, कोई भी चीज़ ग्रुप में है तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। जैसे अ फ्लीट ऑफ शिप्स, या फिर कार्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ मॉब ऑफ पीपल, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, या फिर अ बंच ऑफ फ्लावर्स। तो ये हमें क्या, ग्रुप में जो चीज़ें हैं, तो जो चीज़ें ग्रुप में होंगी, कलेक्शन में होंगी, वो हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। फ्रेंड्स, इन सम बुक्स यू आर ऑल्सो गोइंग टू सी मटीरियल नाउन। तो जब आप मटीरियल नाउन देखते हैं तो वैसे मटीरियल से हमें खुद ही समझ में आ जाता है कि कोई भी चीज़ मटीरियलिस्टिक चीज़ें तो वो मटीरियल नाउन में आ जाएगा, है ना। जैसे लकड़ी हो गया, मेटल हो गया, कोई, वो सारी चीज़ें क्या है, मटीरियल नाउन, मटीरियलिस्टिक चीज़ें मटीरियल नाउन में। तो इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। जैसे अ मटीरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी किस चीज़ से बना है वो चीज़ें हमारी क्या आ जाएंगी, मटीरियलिस्टिक, मटीरियल नाउन में, ठीक है। मटीरियलिस्टिक चीज़ें मटीरियल नाउन, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाटर। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी थी यहाँ पे कि कभी कभी कोई एक ही चीज़ कॉमन नाउन की तरह और मटीरियल नाउन की तरह यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, फिश लिव्स इन वाटर। अब यहाँ पे फिश क्या है, कॉमन है, सारी फिशेस के लिए हम बोल रहे हैं कि फिश लिव्स इन वाटर, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन। अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ फिश इज़ गुड, सॉरी, फिश इज़ गुड फूड। अब यहाँ पे फिश इज़ गुड फूड, हेल्दी फूड, ये हमारा क्या हो गया, मटीरियल नाउन। फ्रेंड्स, सब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रख लेते हैं कि हमें नाउन के बारे में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन मैस्कुलिन जेंडर। अब कुछ नाउन्स क्या हैं जो हमेशा मैस्कुलिन, मैस्कुलिन इन मीन्स मेल, मेल जेंडर की तरह यूज़ होते हैं। जैसे सन हो गया, विंटर हो गया, टाइम हो गया, ये सारी चीज़ें हमेशा मैस्कुलिन जेंडर की तरह ही यूज़ होंगी। नेक्स्ट, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन फेमिनाइन जेंडर। अब कुछ हमारे नाउन्स हैं जो किसी भी कंडीशन में, किसी भी एग्जाम्पल में हमेशा एज फेमिनाइन ही यूज़ होंगे। जैसे मून, अर्थ, स्प्रिंग। सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली एज कॉमन जेंडर। तो वो कौन कौन से हैं, पेरेंट। अब पेरेंट मॉम भी हो सकती है, डैड भी हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। रिलेशन, वो हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन। फ्रेंड, बर्ड, कज़न, एक्सेट्रा, ये हमेशा एज कॉमन जेंडर ही यूज़ होंगे। डॉक्टर। सम नाउन्स आर यूज्ड एज सिंगुलर। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा एज सिंगुलर यूज़ होते हैं। जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये हमेशा एज सिंगुलर पर्सन यूज़ होंगे, सिंगुलर, ठीक है। सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली एज प्लूरल। अब आपको पता है हमारे आसपास कई चीज़ें होती हैं, जैसे सिजर्स, टोंग्स। हम कभी कभी हमें कन्फ्यूजन होता है कि सिजर्स बोलना है या सिज़र बोलना है, तो यही बात हमेशा याद रखना है कि जो भी चीज़ें पेयर्स में होंगी वो हमेशा प्लूरल में यूज़ होंगी। जैसे टोंग्स, हम अ पेयर ऑफ टोंग्स बोल सकते हैं। अ पेयर ऑफ सिजर्स, ट्राउज़र्स, स्पेक्टिकल्स, ये हमारी क्या है, हमेशा एज प्लूरल ही यूज़ होंगी। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, जैसे फन, एम्प्लॉयमेंट, होमवर्क, प्रोग्रेस। ये वर्ड्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे। अब मैं ऐसे बोल सकती हूँ, आई हैव मेड सम प्रोग्रेस, बट आई कैन नॉट से आई हैव मेड प्रोग्रेसेस, या फिर वी हैव मेड प्रोग्रेसेस।
Again, this is incorrect. So with this, I would like to end my video here only. If you enjoyed, don't forget to hit the like button and share and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye bye. Good night.